ये पहेलियां बुझाने का समय नहीं है ऋषि कश्यप। जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए, स्पष्ट शब्दों में कहिए। सती का स्वस्थ हो पाना इसलिए असंभव है क्योंकि सती प्रजापति दक्ष की पुत्री है। आप क्या कह रहे हैं ऋषि कश्यप? मैं वही बता रहा हूं जो सत्य है, जिस सत्य को मैंने अपनी ध्यान शक्ति से जाना है। और वो सत्य ये है कि वसंतोत्सव में नृत्य करते समय महादेव और सती संगीत में डूबकर समाधि की अवस्था में पहुंच गए। प्रजापति दक्ष के वहां आ जाने से महादेव नृत्य बीच में ही छोड़कर चले गए और सती समाधि की अवस्था में ही रह गई। समाधि, जिसे योग निद्रा कहते हैं। व्यर्थ की बातों में समय ना बर्बाद करके सती को योग निद्रा से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए ऋषि कश्यप। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि यह असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि महादेव का स्पर्श ही सती को इस योग निद्रा से बाहर ला सकता है। और प्रजापति, और स्मरण रहे, महादेव का स्पर्श भी केवल कल सूर्यास्त तक ही सती की इस योग निद्रा को तोड़ सकता है। यदि कल सूर्यास्त तक महादेव ने सती को स्पर्श नहीं किया तो सती चिर योग निद्रा में चली जाएगी। ऐसी चिर योग निद्रा जिसके टूटने की फिर कोई समय सीमा निश्चित नहीं होगी। फिर न जाने कितने ही युगों, कल्पों, दक्षों के जन्म के बाद सती की ये चिर योग निद्रा टूटेगी। ये चिर योग निद्रा मृत्यु के समान होगी सती के लिए। आप सुन रहे हैं ना प्रजापति? हमारे बीच मात्र सती की देह रह जाएगी, मृत समान देह। एक साधारण सा रोग साधारण से उपचार के बिना असाध्य बन जाएगा प्रजापति दक्ष। पर आप इसे रोक सकते हैं। अपनी पुत्री सती के लिए महादेव को ससम्मान बुला लीजिए। हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। उत्तर दीजिए प्रजापति दक्ष। हमारे पास समय बहुत कम है। यदि कल सूर्यास्त तक सती इस योग निद्रा से नहीं जागी तो फिर कभी नहीं जाग पाएगी, कभी नहीं। उत्तर दीजिए प्रजापति, क्या निर्णय है आपका? अपनी पुत्री सती के उपचार के लिए अपनी शत्रुता को भुलाकर महादेव को बुलाएंगे ना? निर्णय लीजिए प्रजापति, निर्णय लीजिए। महादेव को यहां बुलाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आपको महादेव को यहां बुलाना ही होगा। बस ऋषि कश्यप, माते, आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं।
कदाचित आप ये भी भूल रहे हैं कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष है, और आप उनसे ये कह रहे हैं कि सती के उपचार के लिए वो शिव को बुलाए। क्या ये इनका अपमान नहीं है? क्षमा करें माते, मेरा उद्देश्य प्रजापति का अपमान करना कदापि नहीं था, परंतु सती को केवल महादेव इस भवन में शिव का नाम लेना भी वर्जित है। फिर सती की चिर योग निद्रा को रोकने का संसार में अन्य कोई उपाय नहीं। उपाय है ऋषिकेश, उपाय है। मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष ये संकल्प करता हूं कि शिव के सिवाय संसार में कोई भी मेरी पुत्री को स्वस्थ करेगा उसे मैं अपनी आदि शक्तियां और आधे अधिकार दे दूं। उसके पश्चात भी यदि मेरी पुत्री स्वस्थ नहीं हुई तो मैं अपनी पुत्री सती को चिर योग निद्रा में जाते हुए भी देख लूंगा। परंतु शिव को सती का स्पर्श नहीं करने दूंगा। किसी भी मूल्य पर नहीं, कदापि नहीं। जैसी आपकी इच्छा प्रजापति, पुत्री भी आपकी है और अहंकार भी आपका। सती की समाधि केवल महादेव के स्पर्श से ही टूट सकती है, परंतु प्रजापति दक्ष को अपना अहंकार अपनी पुत्री से कहीं अधिक प्रिय है। तो आप उन्हें बुला लीजिए ऋषि। सती ने मुझे बताया था कि किसी कारणवश महादेव उसके निकट नहीं आना चाहते, अपने प्रेम को स्वीकारने से हिचकिचा रहे हैं। तो ऐसे में तो महादेव का यहां आना संभव नहीं है ना। परंतु महादेव को बुलाने की क्षमता तो आप सप्त ऋषियों में भी है ना। महामंडल में भी आप ही के निमंत्रण पर महादेव आए थे। अब केवल आप ही हैं जो शिव को बुला सकते। सती को बचा लीजिए, उसके प्राण अब आप ही के हाथों में हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो ये प्रेम कथा प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी और सती सदा के लिए चीर निद्रा में चली जाएगी। सती को चीर निद्रा में जाने से बचा लीजिए, इस प्रेम कथा को समाप्त होने से बचा लीजिए। इस उपकार के लिए ये कनिका आजीवन आपकी आभारी रहेगी।
आभारी तो आज ये ऋषि एक गणिका का हो क्या मरने के। तो व्यर्थ ही प्रजापति के साथ वाद विवाद कर रहा था। मार्ग दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव को बुलाने के लिए कैलाश अवश्य जाऊं। पति के लिए यहां आना ही होगा महादेव को। क्या हुआ? प्रजापति दक्ष की संतान होकर इतना भयभीत क्यों हो रही हो? कुछ नहीं होगा हमारी सती को। अपने पिता की शक्तियों पर भरोसा रखो। प्रजापति दक्ष ने संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ वैद्य को बुलाया है। वो अवश्य ठीक कर देंगे हमारी सती को। चलो अब तुम सब जाओ और स्नान करके आओ। वो वैद्य आते ही होंगे। चलो। क्या हुआ अदिति? माँ, क्या आपको लगता है सची सती को ठीक कर लेंगे? निसंदेह। तुम्हारे पिताजी की शक्तियों पर तो स्वयं ब्रह्मदेव को विश्वास है। तभी तो उन्हें प्रजापति दक्ष की उपाधि दी गई है। किंतु पता नहीं क्यों तुम्हारे पति ऋषि कश्यप को प्रजापति दक्ष से अधिक उस शिव पर विश्वास है। चलो तुम जाओ, जाकर स्नान कर लो। वो वैद्य जी आते ही होंगे। जाओ। जी। स्वामी, स्वामी, सती का ये हाल है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? मेरे पांव अहंकार के बंधन से बंधे हुए नहीं हैं अदिति। अपितु मैं तो सती को बचाने हेतु ही स्वयं महादेव को यहां लाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इस अवस्था से सती की रक्षा केवल महादेव ही कर सकते। बस यही सत्य है। अच्छा, तो ये बताइए स्वामी, ये बात तो शिव को भी ज्ञात होगी ना कि सती उन्हीं के स्पर्श से योग निद्रा से बाहर आएगी? महादेव तो त्रिकालदर्शी है। भूत, वर्तमान, भविष्य उन्हें सब ज्ञात होता है। तो फिर अब तक शिव सती की योग निद्रा भंग करने के लिए क्यों नहीं आए? कैसे आएंगे? वो तो पिताजी की राह देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अभी प्रजापति आएंगे, उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उनको सम्मान पूर्वक उनके घर लेकर जाएंगे और फिर सती की योग निद्रा भंग करने के बाद शिव का स्थान प्रजापति के पद से भी और ऊंचा हो जाएगा। यही तो शिव का षड्यंत्र है स्वामी। शिव वसंत उत्सव में केवल सती को योग निद्रा की अवस्था में पहुंचाने के उद्देश्य से ही आए थे। सत्य यही है स्वामी, सत्य यही है। माना के पिता का प्रेम व्यक्ति को अंधा बना देता है, किंतु आप ये ना भूलें कि महादेव स्वयं जगत पिता है। अदिति, कम से कम आप उनका अनादर ना करें। और वैसे भी ये समय
व्यर्थ की बातों में गंवाने का नहीं है। ये समय है सती की देखभाल करने का, सती को बचाने हेतु हर संभव प्रयास करने का। निरर्थक प्रयास करना है तो कर लीजिए स्वामी, किंतु शिव आपके बुलाने पे नहीं आने वाले। और नहीं पिताजी उन्हें बुलाने जाने वाले हैं। पिताजी ने संसार के सर्वश्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया है और मुझे विश्वास है कि वो सती को अवश्य ठीक कर देंगे। मुझे अपने पिता पे विश्वास है और आपको शिव पे। देखते हैं किसका विश्वास जीतता है। क्या हुआ ऋषिवर? रुक क्यों गए? मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। महादेव महामंडल की बैठक में हमारे निमंत्रण पर ही गए थे और वहां उनका निरादर हुआ था। पता नहीं अब वो हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे या नहीं। ये कैलाश है ऋषिवर। मान अपमान ये सब दक्ष के बनाए समाज की वस्तुएं हैं। ये कैलाश में नहीं पाई जाती। यहां तो बस प्रेम पाया जाता है। संशय छोड़िए और निसंकोच चलिए। आप अश्विन कुमार हैं, मेरी ही तरह ब्रह्मदेव के पुत्र। संसार में कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसका उपचार इनके लिए असंभव हो। प्रजापति दक्ष, भाई होने के नाते आपकी पुत्री हमारी पुत्री हुई। आप चिंतित ना हो, सती को हम स्वस्थ कर देंगे। सूर्यदेव सर पर चढ़ा है। हमें यहां आते आते दोपहर हो गई है ऋषिवर। ये चिंता भी मत कीजिए। महादेव के लिए सती तक पहुंचना तो पल भर का कार्य है। महादेव को सती की स्थिति बताने भर का ही विलंब है। पर महादेव है कहां? दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। महादेव कहाँ है नंदी? हमारा उनसे मिलना आवश्यक है। महादेव के दर्शन तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उनसे वार्तालाप करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल से ही वो समाधिस्थ है, योग निद्रा में है महादेव। वो देखिए, वहां बैठे हैं हमारे महादेव।
महादेव अपने इस योग निद्रा से कब जागेंगे? भाग्य की बात है, संभवतः इसी क्षण जाग जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। आपके लिए कुछ फल जल का प्रबंध कर दूं? नहीं नहीं नंदी, बस महादेव अपनी इस योग निद्रा से जाग जाएं, शीघ्र ही। किंतु बात क्या है, मुझे भी तो बताइए। आप दोनों बहुत अधिक चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। क्या माता सती योग निद्रा में चली गई? हाँ, और अब केवल महादेव का स्पर्श ही उन्हें इस योग निद्रा से बाहर ला सकता है। और बस सूर्यास्त तक का ही समय है। यदि सूर्यास्त से पूर्व महादेव ने सती को स्पर्श नहीं किया तो वो सदा सदा के लिए चीर योग निद्रा में जा सकती है। ये तो बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हुई है ऋषिवर। महादेव को समाधि से जगाया भी नहीं जा सकता, और यदि जगा दिया तो महादेव क्रोध में आकर सारे संसार में प्रलय ला देंगे, संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी ऋषिवर। तो फिर हम क्या करें नंदी? सती के स्वास्थ्य हेतु महादेव को समाधि से जगाना ही होगा। नहीं ऋषिवर, हम प्रलय का कारण नहीं बन सकते। परंतु ऋषिवर, और भी तो कोई मार्ग होगा। हमें प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु यदि महादेव सूर्यास्त से पहले अपनी समाधि से बाहर नहीं आए तो? हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। नहीं, समाधि से बाहर आइए महादेव। आपकी सती को आपकी आवश्यकता है प्रभु, आपकी आवश्यकता है आपकी सती को। क्या हुआ अश्विनी कुमार? प्रजापति, यह हमारे लिए भी घोर आश्चर्य का विषय है। हमारी औषधि व्यर्थ हो गई। अब संसार की कोई भी औषधि सती की मूर्छा को तोड़ नहीं सकती। ये कैसा प्रकाश निकल रहा है मेरी सती की देह से? ये क्या हो रहा है मेरी सती को? नहीं, मुझे ये शुभ संकेत प्रतीत नहीं होता। शीघ्र पिताजी को बुलाना चाहिए। शिव आए? कहा था ना, आपके बुलाए नहीं आने वाले हैं शिव।
ये सब उनका षड्यंत्र है, षड्यंत्र। नहीं अदिति, हमारी महादेव से बात ही नहीं हो पाई। वे योग निद्रा में चले गए थे। ये सब उनके बहाने हैं। सती कैसी है? पता नहीं, एक विचित्र सा प्रकाश निकल रहा है उसके शरीर से। क्या प्रकाश? बहुत बुरा हो रहा है अदिति। स्वामी, संसार में कोई भी मेरी पुत्री को स्वस्थ करेगा, उसे मैं अपनी आदि शक्तियां और आधे अधिकार दे दूं, परंतु शिव को सती का स्पर्श नहीं करने दूंगा। दक्ष, और कितना अनर्थ करोगे अपने अहंकार के लिए? पहले ही शिव को शाप देकर संसार का संतुलन बिगाड़ चुके हो तुम, और अब अपनी शक्तियों को नष्ट करने पर तुले हो। तुम्हारा यह प्रयास तुमसे प्रजापति का पद छीन ले लेगा। तुम्हें ये शक्तियां सार्वजनिक हितों के लिए प्रदान की गई हैं। तुम इनका प्रयोग निजी हितों के लिए कैसे कर सकते हो दक्ष? कैसे कर सकते हो तुम? मेरी पुत्री भी समाज का अंश है ब्रह्मदेव। मेरी शक्तियों पर मेरी पुत्री का भी उतना ही अधिकार है जितना समाज का है। सती के हित के लिए यदि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है ब्रह्मदेव? परंतु सती की योग निद्रा शिव के स्पर्श से ही दूर हो सकती है दक्ष। क्षमा करें ब्रह्मदेव, यदि आप ये कहना चाहते हैं कि शिव की सहायता लेकर मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूं, ये संभव नहीं है ब्रह्मदेव। असंभव है, असंभव। मैंने संकल्प किया, यदि प्राण देने पड़े तो दे दूंगा। और शिव को सती का स्पर्श नहीं करने दूंगा। सती को चिर योग निद्रा में जाने से बचाना युद्ध में विजय का आधार है। तो ये युद्ध जीतना मेरा उद्देश्य है ब्रह्मदेव। शिव की हार के लिए यदि मुझे अपनी सारी शक्तियां दांव पर लगानी पड़ी तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। कोई समझना ही नहीं चाहता हो तो उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु याद रखो दक्ष, तुम्हारा ये प्रयास तुमसे प्रजापति का पद छीन ले। कदाचित सती तुम वापस आ जाओ, परंतु फिर ना तुम्हारे पास प्रजापति का पद रहेगा और ना ही प्रजापति की शक्तियां रहेंगी। शिव पर जीत तो मिल जाएगी, प्रजापति के पद छीनने का उतना दुख नहीं होगा जितना आनंद शिव को जीत कर आएगा। अनिष्ट,
घोर अनिष्ट जिसका भय था वो हो गया। क्या हुआ ऋषि कश्यप? क्या हो गया सती को? ये कैसा प्रकाश है? चिर योग निद्रा की यात्रा आरंभ हो चुकी है। जैसे जैसे सूर्यास्त होगा वैसे वैसे ये प्रकाश मध्यम पड़ता जाएगा। और सूर्यास्त होते ही प्रकाश निकलना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सती चिर योग निद्रा में पहुंच जाएगी। सती के जाने का समय आ गया। क्या हो गया महादेव को? वो समाधि से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? चाहिए महादेव, जाकर माता सती को स्पर्श कीजिए। जाग जाइए महादेव, जाग जाइए, जाग जाइए। क्या सचमुच आपको प्रजापति के बुलावे की प्रतीक्षा है? क्या सचमुच मान सम्मान का बंधन महादेव को बांध सकता है? सती तो वसंत उत्सव में आपको बुलाकर अपनी प्रेम परीक्षा में सफल हो गए, परंतु आज आपको अपनी प्रेम परीक्षा देनी है। आज आपको अपने प्रेम के लिए आना ही होगा महादेव। आज आपको आना ही होगा, आपको आना ही होगा महादेव, आना ही होगा। सूर्यदेव, यदि आप अस्त हो गए तो माता सती चिर निद्रा में चली जाएंगी और आप पर सदा सदा के लिए उसका कलंक लग जाएगा। मेरे महादेव की समाधि टूटने तक प्रतीक्षा कीजिए, तब तक अस्त मत होइए सूर्यदेव, तब तक अस्त मत हुई। हे महादेव, जागिए, उठिए महादेव। माता सती को आपकी आवश्यकता है। ईश्वर, ये प्रकाश तो क्षण प्रति क्षण मध्यम होता जा रहा है। अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है।
सती को बचा लीजिए स्वामी, वो हमें छोड़कर जा रही है। कुछ नहीं होगा हमारी सती को। ये देखो, मेरे तप और प्रजापति पद की संपूर्ण शक्तियां हैं इसके स्पर्श से सती की योग निद्रा टूट जाएगी। हाँ, ये बात और है कि इसके पश्चात प्रजापति दक्ष केवल दक्ष रह जाएंगे, एक साधारण पिता। उठो सती।